हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा हुआ एक उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूं। उस पर आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन है कि साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगर साथियों आपका कोई हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिज्ञासा है, अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 6378993557। इस पर आप प्रतिदिन हमें 3:30 से लेकर 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। सिर्फ हम आपके लिए 1 घंटे का समय निकालते हैं, वो भी निःशुल्क। यहाँ पर हमारे द्वारा और हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी आपसे कोई शुल्क फीस नहीं ली जाती है, ना ही कोई दान वगैरह प्राप्त किया जाता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से अवगत कराता चलता हूँ। साथियों, अगर आप अपनी कोई सामूहिक अर्जी लगवाना चाहते हैं तो अर्जी लगवाने के लिए आप हमारे इसी नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर है, आप अपना नाम और अर्जी लग कर भेजिए, हम आपकी सामूहिक अर्जी लगा देंगे। तो साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, हमारा सेशन आज का शादी विवाह में आ रही अड़चनें, रुकावटें, उसके समाधान के लिए हनुमान जी का यह उपाय लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, इसका श्रवण करें, वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखें, तो साथियों आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, जिन व्यक्तियों के शादी विवाह में परेशानी आ रही है, अड़चनें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है, लेकिन काफ़ी प्रयास कर लिए, लेकिन शादी विवाह का कोई संबंध नहीं बैठ रहा, कोई रिश्ता आता है, छूट जाता है, या फिर रिश्ता हो जाता है, सगाई हो जाती है, पुनः टूट जाती है, ऐसी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों, ये समस्याएं कई बार, जैसे हमारी राशि में, कुंडली में मंगल दोष होते हैं, तो मंगल दोष के कारण भी शादी में, विवाह में रुकावटें आती हैं। आपने पहले भी कई बार मंगल दोष के लिए उपाय किए होंगे, पूजा अनुष्ठान कराए होंगे, काफ़ी मोटी राशि खर्च कर दी होगी, और आप परेशान भी हो गए होंगे कि आगे ऐसा कोई उपाय नहीं करना है, चाहे कोई शादी हो चाहे नहीं हो। इतना भी लोग तंग हो जाते हैं। लेकिन अपने जीवन का आज जो हमारे द्वारा बताया गया उपाय है, उसको आप हमारे कहने से एक अंतिम उपाय मानते हुए आप इसको करिए। निश्चित निश्चित गारंटी के साथ आपके शादी विवाह का योग बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं, इतने तंग हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि बहुत सारे उपाय भी कर लिए, पूजा अनुष्ठान भी करा लिए, लेकिन शादी का योग नहीं बन रहा है। तो साथियों, आप ज़्यादा परेशान ना हो, हमारा यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा। आप इसको करिए। निश्चित मान लीजिए, अगर आपके जीवन में शादी का योग नहीं भी है तो भी शादी हो जाएगी, योग बन जाएगा। ऐसा भाव रख के इस उपाय को करिएगा। तो साथियों, कभी कभी क्या होता है कि मंगल दोष के कारण दोनों तरफ से कड़वाहट, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि रिश्ते होते होते हुए भी टूट जाते हैं। बहुत समय तक कोई रिश्ता नहीं आना, या फिर ऐसी परेशानियां क्रिएट हो जाना कि वो संबंध होने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। तो साथियों, कई बार क्या होता है कि इस वर्तमान युग में लोगों की उम्र पढ़ाई लिखाई के कारण पहले से ही ऑलरेडी काफ़ी हो जाती है, और फिर जब उन्हें शादी के लिए ध्यान आता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तब काफ़ी उम्र हो जाती है, और तो थोड़ा विवाह योग बनने में, विवाह होने में, रिश्ता जमने में समय लगता है। तो साथियों, कई बार क्या होता है कि परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा ऐसा कोई अपराध बन गया जिससे परिवार में, समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा धूमिल हो गई, तो भी बच्चों के शादी विवाह में अड़चनें आती हैं। जब परिवार का मान प्रतिष्ठा खो देता है तो उस मान प्रतिष्ठा का जो असर पड़ता है वो परिवार के बच्चों के शादी विवाह पर भी पड़ता है। तो साथियों, ऐसी स्थितियों में आप, हमारे हनुमान जी महाराज का यह उपाय है, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित आपको विवाह योग बन जाएगा, सफलता मिल जाएगी। कई बार साथियों देखने में आता है कि संबंध हो गया, शादी अभी हुई नहीं, और लड़का लड़की दोनों आपस में फ़ोन वगैरह पे, आज सोशल मीडिया पे
आप बात करने लग जाते हैं और उसकी कुछ ऐसी हरकतों का भी पता लग जाता है जिससे कि संबंध शादी से पहले ही टूट जाते हैं। तो साथियों, यह उपाय बहुत ही कारगर है और इस उपाय को करने से निश्चित विवाह योग बनेगा। तो साथियों, एक चीज़ और सामने आई, शादियों में जो अड़चनें आती हैं कि हम जो मनचाहा वर चाहते हैं, वधू चाहते हैं, उनको भी ढूंढना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो इस चीज़ को भी अगर आप प्रभु के ऊपर छोड़कर कि हमें अच्छा वर मिले, अच्छी वधू मिले, ऐसा हर परिवार का, हर माता पिता का, हर इंसान का ये सपना होता है कि हमें हमारे घर में जो बहू आए या हमारे घर में जो दामाद आए वो अच्छा हो और अच्छे व्यवहार वाला हो। तो इसके लिए भी आप यह उपाय करें। अगर आपके किसी भी बेटा बेटी का कोई दाम्पत्य जीवन के लिए लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तलाक या डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो भी आप इस उपाय को उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी के तलाक का भी मामला चल रहा है तो इस उपाय को करने से सामंजस्य हो जाएगा, उनका पुनः घर बस जाएगा। और साथियों, जो पहले से ही उनकी शादी नहीं हुई है और उनकी शादी में कई सारी रुकावटें आ रही हैं या किसी मंगल दोष के कारण आ रही हैं, चाहे आपकी राशि में भले ही कोई सा भी दोष हो, मंगल दोष हो या कुछ भी हो, लेकिन आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित आपके शादी का योग बनेगा। इतनी चर्चा के बाद मैं मानता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा कि अब हम आज के उपाय की ओर मैं आपको ले चलता हूं कि उपाय किस तरह से करना है। इस अनुष्ठान को करने के लिए साथियों, आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार का चयन करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, उठकर स्नान ध्यान करके पहले से ही तैयारी कर लें, एक दिन पहले ही, और आप हनुमान जी के सर्वप्रथम मंदिर जाएं। हनुमान जी के मंदिर जाकर, जो मंदिर कम से कम 10 साल पुराना हो, स्थान चैतन्य हो, जहां पूजा पाठ होती हो, वहां जाकर आप वहां जो भी सेवादार हैं, जो भी पंडित जी हैं, वहां आप हनुमान जी के लिए चोला अर्पित करें, उनको सिंदूरी चोला चढ़वाएं, चांदी का वर्क लगवाएं। अगर उनकी छवि पर कोई वस्त्र वगैरह भी वो धारण कराए हुए हैं तो वस्त्र भी अर्पित करें। और वहाँ जाकर आप एक लाल पुष्प की माला अर्पित करें और एक पान के पत्ते पर गुड़ चना रखकर, 2 साबुत लौंग रखकर और एक तुलसी दल रखकर हनुमान जी को भोग लगाना। यह आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार की शुभ है, करना है हनुमान जी के मंदिर जाकर। अब आपको अपने घर आ जाना है। घर आकर आपको शाम के समय 7:30 बजे पुनः स्नान कर लेना है। पुनः स्नान करके स्वच्छ होकर, अगर आपके पास भगवा वस्त्र है कोई तो आप धारण कर लें। सर्वप्रथम अपने घर के पूजा मंदिर में हनुमान जी की छवि आपके पास जो भी पर्याप्त है, उपलब्ध है, छवि है, मूर्ति है, कोई भी है, आप उसको गंगा जल से स्नान करावें। गंगा जल से स्नान कराकर चंदन चावल से उनका पूजन करें और उन्हें लाल पटे पर स्थापित कर दें। और उनके साथ ही अगर आपके पास राम दरबार का फोटो है या कोई मूर्ति है तो उसका भी आप पूजन करें और उनको भी आप उनके साइड में रखें। इस तरह से आप हनुमान जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद में आपको एक पान का पत्ता और लेना है, उस पर गुड़ चने का भोग रखना है और स्वच्छ जल हनुमान जी के लिए रखना है। और उस पान के पत्ते पर जिस पर आपने गुड़ चना रखा है उसमें भी आपको 2 साबुत लौंग रखनी है और एक तुलसी दल का दल रखना है। और साथियों, आपको शुद्ध गाय के घी का एक बड़ा वाला दीपक बना लेना है जो कम से कम 1 से 1.5 घंटे जलता रहे। इस तरह से आपको अपनी पूजा पाठ करना है और लाल पुष्प हनुमान जी को अर्पित करने हैं। अब आपको यह अनुष्ठान जो मैं अच्छी तरह से समझा के कह रहा हूँ, आप उसको ढंग से समझ लीजिए। अब आपको एक आसन लेना है, आसन भी अपने पास रखना है और आपको एक सुंदरकांड की पुस्तक भी अपने पास रखनी है। जो भी आपको सामग्री में मैं बता रहा हूँ वो रखनी है और एक स्वच्छ जल का
लोटा भी अलग से अपने पास जहाँ आसन के समीप रख लेना है। और साथियों, आपको एक फल, कोई सा भी फल आप ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, एक फल आपको पूजा में अलग से और रखना है। इस तरह से आपको ये अपनी पूजा अनुष्ठान शुरू करना है। और आप अब धूप दीपक जो भी है आपके पास, गूगल धूप है वो जला लीजिए। अगर आप कोई दूसरा धूप यूज़ करते हैं वो जला लीजिए। अगरबत्ती नहीं जलानी है। आप अपने गाय के घी का दीपक जला लिया। गाय का घी आप पतंजलि का भी ले सकते हैं। आपने गाय के घी का दीपक जला लिया, आपने धूप जला ली। अब आपने पूजा अनुष्ठान शुरू कर दिया। अब आपको क्या करना है कि अपना सीधा वाला राइट हैंड ये लेना है, यानी कि अब आपको संकल्प लेना है। इस पर एक आप लाल पुष्प रखें, थोड़े से अक्षत रखें, 1 रुपये का एक सिक्का रख लें और थोड़ा सा जल रख लें। और इस हाथ को नीचे लगाकर अपना संकल्प बोलें कि जो भी आपका नाम है, कि मेरा उक्त नाम, मेरा उक्त गोत्र, और मैं अपने निज निवास स्थान से आज संकल्प लेता हूँ कि मैं अपनी शादी विवाह में जो रुकावटें आ रही हैं, मेरा वैवाह योग नहीं बन रहा, इसके लिए मैं आज 21 मंगलवार का संकल्प लेता हूँ। और संकल्प लेकर मैं आपका 21 मंगलवार तक सुंदरकांड का पाठ करूँगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी सामर्थ्य दें कि संकल्प टूटे नहीं, मैं 21 मंगलवार तक आपका ये अनुष्ठान पूर्ण कर पाऊँ, ऐसी मुझे सामर्थ्य देना। और जो मेरा मनोरथ है उसको आप पूर्ण करना। ऐसा कहकर आप श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वो संकल्प छोड़ दीजिए। संकल्प छोड़ने के बाद में आप अपने आसन पर बैठ जाइए। आसन पर बैठकर आप सुंदरकांड का पाठ श्री हनुमान जी को सुनाने से पहले आपको एक लाल आसन लेना है, छोटा आसन। कोई भी आप नया लाल कपड़ा ले लें, कपड़े का छोटा टुकड़ा ले लें, वो भी आप अपने एक मंदिर में बिछा दें या अपने पास बिछा लें। उसको बिछाकर एक आसन के रूप में दे दें और उस पर एक लाल पुष्प रख दें। या तो आप अपने पूजा मंदिर में बिछा लें उस आसन को, छोटे टुकड़े को, वो ज़्यादा बड़ा ना हो, या 8 इंची का हो या 4-5 इंच का हो, तो उस लाल कपड़े को बिछा लें। राम, उसको बिछाकर उस पर एक लाल पुष्प रख दें। और पाठ प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन करें, हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हे हनुमान जी महाराज, आप मेरे पाठ श्रवण के लिए, मैं सुंदरकांड का आपका पाठ सुना रहा हूँ, आप पाठ श्रवण करने के लिए आपको मैंने ये आसन दिया है। आप इस आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे पाठ का आप श्रवण कीजिए। ऐसा कहकर आपको पाठ प्रारंभ कर देना है। आप जहाँ से किष्किंधा कांड शुरू की जो चौपाई है वहाँ से आप पाठ शुरू करें। पाठ शुरू करते पाठ को पूर्ण करें। पाठ पूर्ण करने के बाद में आपको कपूर की टिक्की से हनुमान जी की आरती करनी है। आरती कर कर आपका जो अनुष्ठान है वो उस दिन का पूर्ण हो जाता है। इस तरह से आपको सुंदरकांड का हनुमान जी को पाठ श्रवण कराना है 21 मंगलवार तक। गुड़ चने का आपको भोग लगाना है। निश्चित है आप प्रतिदिन गुड़ चने का भोग लगाएं। ज़्यादा सामग्री लाकर अपने घर पर रख लें गुड़ चने की। प्रतिदिन सुबह शाम आप गुड़ चने का भोग लगाएं। इस तरह से आप पाठ करें। तो साथियों, अब जो हमारा इसी से संबंधित जो आगे का जो उपाय है कि इस तरह आप 21 मंगलवार तक सुंदरकांड का पाठ करें। पाठ करने के बाद में जब आपके 21 मंगलवार पूरे हो जाएं तो आप उस दिन एक जो विद्वान ब्राह्मण हो उसका पहले पता कर लें कि कोई वो नशा व्याधि आदि नहीं करता हो, सात्विक चरित्र वाला ब्राह्मण हो और वेद मंत्र का ज्ञानी हो। उस व्यक्ति को आप अपने घर पर निमंत्रण दें, बुलाएं और आप सुंदरकांड के जो दोहे हैं उन दोहों से आप एक हवन करवाएं, हवन अनुष्ठान कराएं और 5 कन्याओं को निमंत्रण दें और उनके लिए भोजन बनाएं। उनको भोजन प्रसाद कराएं, 5 कन्याओं को भोजन कराएं और उन ब्राह्मण जो आपके घर आपने निमंत्रण देकर बुलाए हैं हवन के लिए उनको भी आप भोजन कराएं।
ब्राह्मण देवता को आपके पास जो भी सामर्थ्य है उनको वस्त्र, कुछ अर्थ देकर विदा करें और उनके चरण छुएं, उनका भी आशीर्वाद ले लें। और जो आपने 5 कन्याओं को भोजन कराया है, उन 5 कन्याओं को भी आपके अनुसार, जो आपकी सामर्थ्य है उस अनुसार आप कुछ वस्त्र दान दे सकते हैं, नहीं तो आप कुछ अर्थ दान कर उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरीके से आपका ये जो सुंदरकांड का जो अनुष्ठान है 21 मंगलवार का यहाँ पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से आप 21 मंगलवार का आप यह सुंदरकांड का अनुष्ठान करें। तो यहाँ हमारा जो संकल्प है ये पूरा हो जाता है। और इसी दिन आपको हनुमान जी के जो मंदिर जाना है, जब आपने शुक्ल पक्ष के मंगलवार को जो अनुष्ठान शुरू किया था, संकल्प लिया था, उस दिन भी आपने हनुमान जी को सिंदूरी चोला अर्पित किया था। वही चोला उस दिन आप हनुमान जी को भी अर्पित कराएं, उसी मूर्ति को कराएं, उसी मंदिर में कराएं कि आपको जब अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं, जब भी आपको चोला चढ़वाना है, जब अनुष्ठान पूर्ण हो रहा है, जब भी आपको चोला अर्पित करना है। तो साथियों, इस तरह से आपको ये एक सुंदरकांड का संकल्प लेकर अनुष्ठान करना है 21 मंगलवार का, और ये अनुष्ठान इस तरह से आपको पूर्ण भी करना है। दूसरा साथियों, दूसरा और सबसे ज़्यादा प्रभावी एक हनुमान जी का मंत्र है। आपको उक्त मंत्र की एक माला, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक माला करें, नहीं तो आप एक दिन में 2 माला करें, क्योंकि आप जितनी माला करते हैं इसका प्रभाव उतना ही प्रभावी होता है। तो साथियों, इस माला को आपको प्रतिदिन करना है, नियमित करना है। आप रुद्राक्ष की माला ले लें और आसन पर बैठकर पवित्र अवस्था में करना है। आप जब पवित्र हों, स्नान ध्यान किए हों, स्वच्छ वस्त्र पहने हों और आसन पर बैठकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज का और श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए उक्त माला को आराम से, उक्त मंत्र का ध्यान करते हुए, जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से शुद्ध उच्चारण करते हुए, भले ही आप एक माला करें, लेकिन मैं आपसे इसी वजह से कह रहा हूँ कि आपको 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे माला करने में, पर आराम से हर बनके पे शुद्ध उच्चारण करते हुए आप उक्त मंत्र की माला आसन पर बैठकर करें। माला आपको रुद्राक्ष की लेनी है। रुद्राक्ष की माला से उक्त मंत्र को आप एक माला प्रतिदिन जाप करें। अगर आप शुद्ध उच्चारण करते हैं, आपके पास समय है, तो आप सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक समय एक माला हनुमान जी की उक्त मंत्र की आप प्रतिदिन करें। तो मंत्र है जो यह दिव्य मंत्र है, और हनुमान जी का यह मंत्र इतना कारगर है कि आप का जो विवाह योग है वो जितना जल्दी बनेगा वो अति शीघ्र तत्काल प्रभावी हो जाता है। तो साथियों, मंत्र है ओम हुम श्री मंगलाय नमः। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन एक माला करनी है, जब तक आपकी शादी या विवाह का योग नहीं बन जाता, तब तक आपको यह माला उक्त मंत्र की करनी है। चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, उक्त लोगों को यह अनुष्ठान करना है। ध्यान रहे, आपको सुंदरकांड का भी पाठ करना है और उक्त माला का भी आपको पाठ करना है, मतलब जाप करना है, माला का जाप करना ही है। तो साथियों, अब ये जो हमारा उपाय था यहाँ पूर्ण हो जाता है। और अब बात आती है साथियों, कई सारे भक्तों के ऐसे प्रश्न होते हैं, हमारे द्वारा उपाय बता दिए जाते हैं, लेकिन उनका संशय समझाने के उपरांत भी संशय में ही रहते हैं। कभी कभी साथियों क्या होता है, ऐसे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी आप ये बताइए कि सुंदरकांड में तो बहुत टाइम लगता है, हमारा जो बेटा बेटी तो सुबह जॉब पर जाते हैं, शाम को थोड़ा लेट आते हैं, दिन में काम करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, वो 1.25 घंटे टाइम लगता है सुंदरकांड में, वो कैसे बैठेंगे, इतना देर तो बच्चे नहीं बैठ सकते। क्या हम कर सकते हैं इस पाठ को? करने को तो आप कर सकते हो, लेकिन जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है और वो नहीं कर रहा, जैसे खाना, भूख आपको लगी है और खाना मैं खा लेता हूँ तो आपकी तृप्ति नहीं होगी,
तो ऐसा ही साधना का और पूजा पाठ अनुष्ठान का नियम है। जिसको जिसकी आवश्यकता है वही करे। अगर आपका बेटा बेटी ही करता है तो फलदायी है, तो आप उनसे ही करवाएं यह अनुष्ठान। जिसकी शादी में देर हो रही है, जिसकी शादी में रुकावट आ रही है, जिसकी शादी में विलम्ब हो रहा है, तो यह अनुष्ठान उसी को करना है और भाव के साथ करना है। भाव हमेशा रहे, ध्यान रहे, जो भाव से साधना की जाती है वो जल्द ही और अतिशीघ्र ही फलित होती है। तो साथियों, ऐसा कोई प्रश्न मत रखना कि माँ कर ले या पापा कर ले, आपको स्वयं करना है यह अनुष्ठान। आपको ही सुंदरकांड का पाठ करना है, आपको ही माला का जाप करना है। बशर्ते अपना अच्छा भाव रखिएगा प्रभु से। निश्चित मान लीजिए, हमने आपको 21 मंगलवार का समय दिया है। ये 5.25 महीने का समय है। अगर आप पर हनुमान जी की कृपा हुई तो आपका कम से कम आप 4 मंगलवार में ही आपका रिश्ता बैठ जाए। आपने 10 ही माला की या 20 माला की मंत्र जाप किया, जब तक ही बैठ जाए तो हम कह नहीं सकते। पर हाँ, इतना कह सकते हैं कि 100%, 100 नहीं, अभी तो मैंने ऐसे भक्तों को, जब उन भक्तों ने किया है इस उपाय को, तो उनका हर किसी ने, जिस जिस व्यक्ति ने आज तक हमारे द्वारा बताया हुआ ये उपाय किया है, उन सभी की शादियाँ हो चुकी हैं, विवाह योग बन चुके हैं। और जिन महिला या पुरुषों का तलाक का मैटर था, उनके तलाक का केस चल रहा था, तो उनके भी सामंजस्य बैठकर उनके भी घर बस गए हैं। तो साथियों, उक्त मंत्र का, उक्त सुंदरकांड के पाठ का ऐसा प्रभाव है कि जो अच्छे भाव से, अच्छी श्रद्धा से इस पाठ को, इस मंत्र को जाप करता है, तो निश्चित गारंटी से हम कहते हैं कि उसको सफलता प्राप्त हुई है और होगी। तो साथियों, ध्यान रहे, आप इस पाठ को अवश्य करिए। इस उपाय को अपने जीवन का अंतिम उपाय मानकर कर लीजिए, आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आपने आज तक बहुत सारे उपाय करे होंगे और लोग करते भी हैं। जब समस्या होती है तो समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन आज हमारी बात मान लीजिए और आपका काम बन जाएगा। तो साथियों, इस उपाय को अच्छे भाव के साथ करिए और संकल्प पूर्ण होने से पहले भी आपका कार्य हो सकता है और संकल्प होने के बाद भी। अगर जैसा आपका भाव बन रहा है उस हिसाब से आपको फल मिल जाएगा। और साथियों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित मान लीजिए, आपके शादी का योग बन जाएगा। तो इस उपाय को अच्छे भाव से करिए, अच्छे नियम के साथ करिए। कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। साधना आपको स्वयं करनी पड़ेगी। और आप लोगों की एक शिकायत रहती है कि इतने समय हम नहीं बैठ पाते, इतना समय नहीं दे पाते। तो भैया, मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कोई जादू नहीं है कि आप उस जादू को पैसे से खरीद लें। ये साधना है, साधना करनी पड़ेगी, जब ये फलित होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे से करा लें, किसी ब्राह्मण से करा लें या कहीं दूसरी जगह पैसे देकर करा लें, तो ऐसा संभव नहीं है। साधना आपको करनी पड़ेगी, समय आपको निकालना पड़ेगा और आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप देख लीजिए, आपके पास समय है, सामर्थ्य है। और ये जो आज के बच्चे हैं ना, कि अरे नहीं, हम पर नहीं होता, इतना समय नहीं है और हम नहीं कर सकते, आप देख लीजिए, हाँ मम्मी पापा डैड यार, हाँ इस पूजा पाठ में फंसा रहे हैं। तो भैया, बात मान लीजिए, आप समय बर्बाद मत करिए। एक बार आप इस उपाय को करिए, भाव से करिए, भरोसे के साथ करिए। निश्चित आपका जो कार्य में रुकावट आ रही है, शादी योग नहीं बन रहा है, समय निकल रहा है, आप इसको कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। और मैं उन गार्जियन से भी कहता हूँ, उन संरक्षकों से भी कहता हूँ, जो परिवार के माता पिता हैं, बच्चों के माता पिता हैं, कि आप भी बच्चों को समझाइए कि शादी की उम्र ज़्यादा अधिक होना ही आगे नुकसानदायक होता है। तो आप अपने बच्चों की समय पर शादी कर लीजिए। और अगर कोई अड़चन है, रुकावट है, तो आप इस उपाय को करिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हृदय से हम आपके लिए यह उपाय बताए हैं, तो आप इसको करिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी, हम दावे के साथ कह रहे हैं। तो साथियों, भाव के साथ इस उपाय को करिए। इसी के साथ मैं आज का जो सेशन है वो समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपना विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रकट करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम,
जय बालाजी महाराज की।